मेरे भाई जब भी इस तरह का सवाल दिया रहे और इसमें अगर कह दिया कि ए का मान निकाल ले तो एकदम बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। आइए देखते हैं। मेरे भाई जब भी इस तरह का सवाल है, एक चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर बेस बराबर तो पावर बराबर, अगर पावर बराबर तो बेस बराबर। मेरे भाई यहाँ पर देखिए, बेस तो बराबर है तो यहाँ पर क्या सकते एकदम ऑटोमेटिक जो है पावर बराबर है। यहाँ पर ए का मान जो हमको निकालना है तो यहाँ पर ये लिख सकते ए प्लस 6 बराबर ए प्लस 3, क्योंकि जब बेस बराबर तो पावर बराबर होता है और अगर पावर बराबर तो बेस बराबर होता है। यहाँ पर इस तरह से हम निकाल सकते हैं। 6 को इस साइड भेजते हैं, ए को इस साइड भेज देते हैं, 2a माइनस ए हो जाएगा बराबर 6 को इस साइड भेज देना है, 3 माइनस 6 हो जाएगा। यानी कि इधर जो आएगा मेरा ए बराबर, इसमें जाएगा -6 मेरा, सॉरी यहाँ पर -3 है। इस तरह से मेरा आंसर बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। मेरे भाई अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक मेरे भाई जब भी इस तरह का सवाल दिया रहे, अगर इसमें अगर कह दे कि ए का मान निकाल ले तो बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। आइए देखते हैं। मेरे भाई जब भी इस तरह का सवाल है, एक बात को ध्यान रखना है। बात क्या रखना है कि अगर अगर बेस बराबर है तो पावर बराबर, अगर पावर बराबर है तो बेस बराबर आराम से आप कर सकते हैं। मेरे भाई यहाँ पर ए का मान निकालना है, या तो आप पावर को बराबर कीजिए, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2, या तो पावर को या तो बेस को बराबर कीजिए। मेरे भाई जब भी इस तरह का सवाल दिया रहे, अगर इसमें बोल दे कि ए का मान निकालना है तो बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरल तरीका से इसका मान निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं। मेरे भाई जब भी इस तरह का सवाल दिया रहे, ए का मान निकालना है तो एक बात को हमेशा याद रखना है कि जिसका बेस बराबर तो पावर बराबर, अगर जिसका पावर बराबर तो बेस को बेस बराबर। क्योंकि यहाँ पर जो ए का मान निकालना है, यहाँ तो हम क्या करते हैं, या तो बेस को हम बराबर कर लेते हैं। इसको देखिए हम क्या कर सकते, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 के पावर 2 लिख सकते हैं। यहाँ पर तो पहले से दिया है ए प्लस बी, ए प्लस 2 दिया है बराबर 2 प्लस ए 3 है। मेरे भाई जब भी इस तरह का सवाल दिया रहे, अगर इसमें बोल दे कि ए का मान निकालना है तो बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरल भाषा में आप निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं। मेरे भाई जब भी इस तरह का सवाल दिया रहे, एक बात को हमेशा याद रखना है, जिसका बेस बराबर उसका पावर बराबर, या तो पावर अगर बराबर है तो बेस बराबर होता है। यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, बेस को बराबर करते हैं। यहाँ पर 4 है, ऐसा कोशिश करते हैं 2 आ जाए, क्योंकि अगर बेस अगर बराबर हो जाएगा तो पावर बराबर हो जाएगा। अब पावर बराबर होगा तो ए का मान आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ पर इसको हम क्या करते हैं, 4 को हम 2 पावर 2 लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं इसका। और यहाँ पर पहले से दे दिया ए प्लस 2 बराबर 2 के पावर ए प्लस 3 दिया है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, आगे सोल्यूशन करते हैं, ये 2 से इसको गुना कर लेते हैं, 2a प्लस 2 से इसको करेंगे 2 दूनी 4 आएगा बराबर 2 पावर a प्लस 3। यहाँ पर देखिए बेस बराबर है, अगर बेस बराबर तो पावर भी बराबर होता है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, पावर को पावर के साथ बराबर कर देते हैं, 2a प्लस 4 बराबर a प्लस 3। यहाँ पर देखिए ए को एक इस साइड लाते हैं, यहाँ पर प्लस इस साइड आएगा तो माइनस होगा, चिन्ह बदल जाता है। यहाँ पर देखिए इसको इस साइड लाते हैं, 2a माइनस इधर आएगा तो माइनस ए हो जाएगा। देखिए 3 है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 4। यहाँ पर देखिए ए का जो मान आ गया मेरा उल्टा घटेगा, 4 में से 3 घटेगा तो 1 आएगा, लेकिन चिन्ह किसका रहता है, जो बड़ा संख्या रहता है उसका चिन्ह होता है। यहाँ पर 4 देखिए बड़ा संख्या है, इसलिए मेरा जो आंसर आ गया -1, यही मेरा आंसर आ गया। मेरे भाई जब भी इस तरह का सवाल दिया रहे, अगर आंसर निकालना है तो कोशिश कीजिए। नमस्कार साथियों दोस्तों, जब भी इस तरह से रूट में घटाव दिया रहे या जोड़ दिया रहे तो बहुत ही आसानी से, बहुत ही सिंपल तरीका से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं। मेरे भाई जब भी इस तरह के सवाल दिया रहे तो क्या करना है, सबसे पहले रूट के अंदर एकदम सेम लाना है।
यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर देखिए 5 अंडर रूट अगर 3 भी है, माइनस 2 रूट अंडर 3 भी है, अगर सेम है तो आप जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। अगर सेम नहीं है तो सेम लाना पड़ेगा, अगर सेम रहेगा तभी क्या होगा, जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। इसलिए मेरे भाई यहाँ पर क्या करना है, 50 को इस तरह से करेंगे, इस तरह से गुणनफल के रूप में करेंगे, गुणनखंड करेंगे 32 को, ताकि क्या हो जाए, सेम आ जाए। यहाँ कर देखिए 50 है, 50 को हम आप लिख सकते हैं 2 गुना 25। यहाँ पर देखिए माइनस अंडर रूट 2 गुना 16 लिख सकते हैं। ऐसा क्यों किए, क्योंकि 25 का वर्गमूल हम जानते हैं, 16 का भी वर्गमूल जानते हैं, इससे बाहर हो जाएगा, ये भी रूट से बाहर हो जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, इसलिए ऐसा सेम करने के लिए इस तरह से किए हैं। यहाँ पर देखिए 25 का वर्गमूल 5 होता है, ये रूट से बाहर हो जाएगा, यहाँ पर 2 बचा, माइनस यहाँ पर देखिए 16 का वर्गमूल 4 होता है, यहाँ बाहर हो गया, यहाँ पर 2 बचा। इस तरह से आप घटा सकते हैं। 5 अंडर रूट 2 में से माइनस 4 अंडर रूट 2 को घटाना है तो क्या होगा, 5 में से 4 गया 1 हो जाएगा, अंडर रूट 2 हो जाएगा। यहाँ पर एक तो लिखा नहीं जाता, एक तो ऑटोमेटिक छिपा रहता है, इसलिए मेरे भाई यहाँ पर क्या हो गया, अंडर रूट 2 मेरा आंसर आ गया। मेरे भाई जब भी इस तरह का सवाल आए, बिल्कुल ही रूट के अंदर में सेम करना है, आप जोड़ना है तो जोड़िए, घटाना है तो घटा सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।